हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर ठहरो। तो आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो कैप्रिकॉर्न की है। आई एम सो सॉरी गाइस, एक दिन ये जो रीडिंग है वो थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मेरे पास पर्सनल रीडिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी और मुझे आपकी जनरल रीडिंग भी करनी थी। तो जो टाइम है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी जो कोशिश करती हूँ कि मैं जो टाइम है जल्दी जल्दी कवर करके आपको रीडिंग जो है जनरल रीडिंग वो टाइम पर दूँ। बट पर्सनल रीडिंग भी हो जाती है और तो मुझे थोड़ा सा आगे पीछे टाइम को करना पड़ता है। बट चलिए मैं अभी फाइनली आपके लिए लेकर आ गई हूँ कैप्रिकॉर्न की रीडिंग और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न कि 6 to 12 नवंबर 2020 में कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप एंड क्या कर रहे हैं आप और क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। चलिए देख लेते हैं क्या करते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी गाइस, ये एक जो टैरो कार्ड होते हैं वो जोडिक बेस पर होते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सन साइन से चेक कीजिए और इसके बाद आप इसको मून साइन विनर साइन से भी देख सकते हैं। और लेकिन मैं यही बोलूँगी आपको कि जिस भी साइन से आपका मैच हो, रेजोनेट हो रीडिंग, उस साइन से आप रीडिंग को चेक किया करिए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि मैच होना और रेजोनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तभी आप देखा भी करिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो गाइस ये एक सभी से मैच नहीं करती है, आपको भी पता है जनरल रीडिंग है तो इसीलिए मैं ओके कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स जो हैं वो बार बार बाहर। कैप्रिकॉर्न बहुत कुछ है आपके माइंड में जो आप कहना चाहते हैं, अपनी लव रिलेशन लाइफ में कुछ बोलना चाहते हैं, शायद आपके पार्टनर है जो पर्सन भी है बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तभी कार्ड की जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से आपकी आ गई है कार्ड्स में। तो इसीलिए जो कार्ड है वो बाहर की साइड आ रहे हैं, एकदम से बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। शायद आपको बहुत कुछ बोलना होगा अपने पार्टनर से, शायद उनको भी बहुत कुछ कहना होगा। चलिए हम चेक कर ही लेते हैं वरना आज ये कार्ड्स हैं जो गाइस ये सारे कार्ड्स अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं एनर्जी कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप। चलिए कार्ड अच्छे से सफल हो गए हैं ना गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज हेरोफेंट। आई एम सो सॉरी। पेज ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स को मैं सफल करके निकालती हूँ ताकि अच्छे से जो लक के अकॉर्डिंग ही जो है निकले कार्ड्स। तो मैं इसीलिए इतना ज़्यादा सफल करती हूँ कि बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग। रीडिंग देखने से पहले आप 5 सेकंड का मेडिटेशन कर लिया करिए, ठीक रहता है। वो एनर्जी जो है अच्छे से कैच कर पाएंगे, फिर आप कार्ड्स में भी प्रॉपर तरीके से एनर्जी आ जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है। फिर आपको जो आंसर है वो ओके ले लेती हूँ मैं ये कार्ड्स। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स जो हैं अपने आप ही बाहर आ रहे हैं गाइस। आज तो बहुत ज़्यादा लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप एक दूसरे से कहना चाहते हैं, बहुत कुछ, काफ़ी दिनों से तब बात नहीं की है आपने, तभी कार्ड्स जो है एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से बाहर आ रही है कि भाई इसी बहाने हम थोड़ी बात कर लें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स। कैप्रिकॉर्न पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, उसके बाद जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जी को चेक करेंगे कि उनकी एनर्जी। कार्ड्स तो अपने आप ही बाहर आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न आपके। वाओ, सेलिब्रेशन, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। गाइस मैं एक कार्ड्स और ले लेती हूँ, एक कार्ड और चाहिए मुझे, एक कार्ड्स। देखते हैं 6 to 12 की एनर्जी है ये, 6 to 12 की कि 6 to 12 नवंबर 2020 क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, रिलेशन में। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे तो सब ठीक लग रहा है गाइस, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। देखिए सब कुछ ठीक है, मुझे ठीक ही लग रहा है, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी आपको गाइस। कार्ड को जब तक मैं लगा लेती हूँ आपको मैं बता भी देती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं। तो जनरल रीडिंग होती है, सभी से मैच नहीं करती है बट कर भी जाती है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपसे जो रीडिंग है वो मैच करके दूं। बट अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहते हैं पर्सनल रीडिंग में,
के जरिए तो आपको करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। जो नंबर है वो स्क्रीन पर मैंने दे दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है ताकि प्रॉब्लम ना। बट पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, तो प्लीज़ गाइस जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है प्लीज़ तभी मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा ताकि आपका और मेरे दोनों का टाइम जो है वो बचे और वेस्ट ना हो। चलिए कैप्रिकॉर्न, अब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। देखिए, फर्स्ट में जो मुझे सबसे पहले कैप्रिकॉर्न एक एनर्जी मिल रही है, बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रही है, जो इस कार्ड ने वो 2 कर रही है। 1 तो है ये वाला 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है, और 10 ऑफ कप्स, इसकी एनर्जी मिल रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, ठीक है। बाकी भी कार्ड्स हैं। देखिए, ऐसा है गाइस कैप्रिकॉर्न, फर्स्ट में तो मैं याद बोलूँगी आपको कि बहुत ज़्यादा मिस वेटिंग वाली पोजीशन आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है कोई आपको कैप्रिकॉर्न। एक बात मैं बोलूँगी आपको, आपके कार्ड्स हैं कैप्रिकॉर्न, हो सकता है कि आप क्रॉस वॉचर्स हो, लेकिन क्रॉस वॉचर्स भी हो तो भी दोनों के का मतलब जो मुझे एनर्जी मिल रही है, वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, आप और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पर। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा वेटिंग वाली पोजीशन लग रही है। बोल रहे हैं कि भाई तुम जो हो कॉल करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, मेरी लाइफ में जो है कम बैक हो जाओ। ये वाली पोजीशन, ये बंदा खड़ा हुआ है 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा उदास है, शांत है, बिल्कुल अकेला सा लग रहा है ना, कि बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है, एलोन फील कर रहा है लाइफ में, जैसे कि कुछ है ही नहीं उसके सिवाय उसके पर्सन के। तभी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में एक होप है, एक कहते हैं एक पॉजिटिव होप है कि भाई कुछ भी हो, तुम्हें मैं मना लूँगा, तुम्हें या मैं मना लूँगी, तुम्हें मैं अपनी लाइफ में, अगर तुम मेरी चले गए हो तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लेकर वापस से आऊँगा या आऊँगी। तो वो चीज़ वाली होप मुझे दिखाई दे रही है, बट वेटिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। काफ़ी दिनों से ये जो भी पर्सन है काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं आपका। पोजीशन इनकी ये बता रही है, इनको देख के ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। लाइफ में होता है ना एक बंदा की कुछ भी होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं उसके पास काफ़ी सारे फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, लेकिन एक वो व्यक्ति नहीं है, एक वो पर्सन नहीं जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता है या सबसे ज़्यादा लव करता है या जिसके साथ रह के उसे खुशी मिलती है। तो वो वाली चीज़ मुझे इनमें दिखाई दे रही है कि वो चीज़ की ये फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो चीज़ इनके पास, वो पर्सन इनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी, जब मैंने लास्ट टाइम आपकी रीडिंग की थी तब भी मुझे याद है कि यही वाला कार्ड आया था। आपका जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग है उसकी, मुझे ट्रू फीलिंग दिखाई दे रही है, बट उसके बाद भी मुझे बहुत ताज्जुब होता है गाइस, क्योंकि जब इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, इतना सब तो छोटी मोटी कोई ईगो प्रॉब्लम है या कोई भी सिचुएशन है तो हमें वो सिचुएशन को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। हम जब किसी से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है या हम किसी से इतना ज़्यादा लव करते हैं या चाहते हैं कि वो बंदा जो है, वो इंसान, जो भी पर्सन है मेरी लाइफ में आए, तो हमें वो सब चीज़ें भुला देना चाहिए, जैसे ईगोनेस है या कोई भी रूडली बिहेवियर, सब हटा देना चाहिए। सिर्फ हमें ये याद रखना चाहिए कि एक रिलेशन जो है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक ट्रू रिलेशन के क्या मायने हैं, क्या बेनिफिट है, क्योंकि बहुत किस्मत वालों को एक ट्रू रिलेशन जो है मिलता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं गाइस, ये चीज़ आप भी रियलाइज़ करते हो कि खाली मैं ही नहीं बोल रही हूँ। ये किस्मत जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उनको ही एक बंदा ऐसा मिलता है कि वो सबसे ज़्यादा उनको प्यार करता है, और वो समझ नहीं पाते हैं उस बंदे को, वो समझ नहीं पाते, बट उनकी अहमियत जब पता चलती है जब वो उनकी लाइफ से चले जाते हैं। तो अब मैं एक चीज़ यही बोलूँगी गाइस, मैं एक बात बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आपकी लाइफ की कोई केयर नहीं कर रहा है, कोई कदर नहीं कर रहा है, तो उसे ये एहसास भी दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कैप्रिकॉर्न, जो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतना भी एहसास नहीं दिलाना चाहिए गाइस कि वो इंसान ही टूट जाए, आप उसको एहसास ही दिलाते रहें, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अच्छा 6 to 12 में मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा वेटिंग में लग रहे हैं मुझे, काफ़ी कैप्रिकॉर्न का मुझे
रीयूनियन दिखाई दे रहा है काफ़ी मोस्टली, क्योंकि देखिए गाइस जनरल रीडिंग है तो मैं जनरल तरीके से ही बताती हूँ, लेकिन मुझे जो कार्ड्स आए अकॉर्डिंग टू कार्ड्स ही मैं बोलती हूँ। मुझे काफ़ी लोगों का इस टाइम रीयूनियन दिखाई दे रहा है और काफ़ी कैप्रिकॉन का तो जिस टाइम पर मैं रीडिंग कर रही हूँ काफ़ी कैप्रिकॉन के जो पर्सन है वो कमबैक हो भी गए होंगे। यस, कांग्रेचुलेशन मैं बोलना चाहूँगी उन लोगों को और उन लोगों को भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो कार्ड मेरे हाथ में है कार्ड से मुझे शो हो रहा है कि जो बंदा है जो पर्सन है आपके ज़्यादा दिन तक दूर रहने वालों में से नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि वो ज़्यादा दिन तक आपसे दूर रह पाएंगे, क्योंकि एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो बहुत खूबसूरत सी मिल रही है। इंसान जो है जो पर्सन है आपका वो मुझे इन कार्ड्स में जो भी कार्ड्स है ऑल ओवर कार्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, लग रहा है कि बहुत करीब है वो आपके पास आना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं बोलूँगी, देखिए आता तो पर्सन मैसेज या ऑनलाइन मैसेज या कॉल करता ही है करता, लेकिन जब तक किसी भी चीज़ का हम इरादा नहीं बना लेते, जब तक हम किसी चीज़ को सोच नहीं लेते हैं कि भाई हमें यही पर्टिकुलर एक इंसान चाहिए, तब तक कम बैक नहीं होता है ना। तो समझिए यही वाला एक इरादा, यही एक स्ट्रॉन्गनेस, यही एक रिलेशन जो वो बंदा भी चाह रहा है कैप्रिकॉन आपसे रखना। तो जब उसने ये सोच ही लिया है कि मुझे आपके पास जाना है तो फिर वो तो कम बैक हो गई। तो ये वाली जो फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन आपकी रीडिंग में तो बहुत तेज़ी से मुझे मिल रही है। काफ़ी कैप्रिकॉन का जो है रीयूनियन दिखाई दे रहा है। अच्छा एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स में, जो कार्ड्स हैं, एक मिनट, मुझे इसमें एक बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मिल रही है कि अगर आप मैरिज हैं, मैरिज के लिए हैं और आपकी तो मुझे इसमें एक बहुत चांस मुझे दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है वो आपको मैरिज के लिए खुद से प्रपोज करेंगे। और अगर आपकी मैरिज ब्रेक हो गई है, मैरिड पर्सन है आप, मैरिज ब्रेक हो गई है आपकी, या पर्सन जो है वो दूर चले गए हैं, दूर जा चुके हैं, तो इस टाइम जो भी पर्सन है आपकी उनकी करंट फीलिंग मैं बता दूं कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा एलोन की आ रही है, बहुत ज़्यादा सैडनेस की आ रही है, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को एलोन फील कर रहा है। जैसे होता है ना लाइफ में जब सब कुछ चला जाता है तब जो फीलिंग आती है ना, तो इस टाइम वो पर्सन वही फीलिंग कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो आप है कैप्रिकॉन वही पूरी दुनिया है उनकी और वो दुनिया उनकी उनसे कहाँ चली गई। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिल रही है कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो, आपका पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और बहुत सारी बातें जो हैं वो आपसे करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो जब बात जब आती है ना कि जब बहुत सारी बातें करने का मन होता है तो हमेशा याद रखिए हमें उसी से कर मन होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं। तो ऐसी सी फीलिंग मुझे गाइस आ रही है इन कार्ड्स में कि जो भी है पर्सन, तो एनर्जी जो मुझे मिल रही है बहुत खूबसूरत सी मिल रही है, बहुत प्यार करते हैं, दिल से करते हैं आपको। और देखिएगा मैसेज तो मुझे लग रहा है कि चलिए मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। कैप्रिकॉन पर्सन के कार्ड्स भी, आपके पर्सन के कार्ड्स में देख रही हूँ बहुत तेज़ी से मेरे पास जो है बराबर अपने आप कार्ड आ रहे हैं। मतलब क्या है, पर्सन बहुत ज़्यादा बेताब है, आपसे बोलना चाहते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट कार्ड में मुझे ये मिला था, पर्सन की फीलिंग है ये आपकी कैप्रिकॉन बहुत मिस कर रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, मतलब न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग अब हो सकता है आपके पास्ट के पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग हो या आपकी, देखिए ये तो डिपेंड करता है गैस आपके ऊपर। देखिए न्यू बिगनिंग हमारी आती है, ठीक है, न्यू बिगनिंग का जब भी कार्ड आता है तब न्यू बिगनिंग तो यही बताती है ना। देखिए आपको किससे अटैचमेंट है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। अगर आपकी उसमें न्यू बिगनिंग आई है, रियूनियन आया, तो आप पहले अपने से पूछिए आप किससे अटैचमेंट है। आपके पास्ट पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी न्यू बिगिनिंग में। देखिए जैसी हमारी फीलिंग होती है, जैसी हमारी सोच होती है, उसी टाइप से सारी चीज़ें जो है उसी फेवर में होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर जो न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया हुआ है, जैसे ये वाला न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, तो मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर आप पास्ट पर्सन को चाहते हैं कि आप पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आए और उनके साथ जीवन आपका बीते और हैप्पी लाइफ हो, जो भी है ड्रीम्स आप देखें, तो वो उन्हीं के साथ बीतेगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि पास पर्सन आए, अपने वो या कोई भी चीज़ है, आप परेशान हो गए हैं, जो भी चीज़ है, आप थक गए हैं इंतजार करके, आप सोच रहे हैं कि नहीं न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग चाहिए, तो वो एक उसी टाइप से फिर आपके साथ होने लगता है। तभी मैं कहती हूँ हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव सोचा करिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं चीज़ें वैसे ही होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत डिपेंड करता है हमारी सोच पर।
चलिए, आप कैप्रिकॉन, आपके पर्सन के 3 कार्ड्स हो गए। आप मुझे अब 2 कार्ड्स और चाहिए, ठीक है? 2 या 3 ले लेती हूँ मैं। द हर्मिट एंड 5 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, देखिए ना कैप्रिकॉन, मैं बराबर आपसे यही बोल रही हूँ कि जो पर्सन है बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। उफ, बहुत सैड वाली एनर्जी आ रही है गाइस, बहुत सैड हो जाती हूँ मैं भी ऐसी एनर्जी को देख के कि वेंट्स, मुझे भी ऐसी फीलिंग आने लगती है कि मतलब कितना मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। बस वो यही चाहते हैं कि कैप्रिकॉन की बस अब आप उनको मिल जाए, कुछ भी हो जाए, बस आप उनको मिल जाएं, उनके पास चले जाएं, बातें कर लें, उनसे बोल लें, उनके हाल पूछ लें। ये सी फीलिंग्स मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा। रिश्ते को खोने का डर भी है उनको महसूस होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए लाइफ में कि सब कुछ जो है उजड़ जाए, सब कुछ है बर्बाद हो जाए, देर हो जाए। तो ऐसी सी फीलिंग आ रही है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी गाइस कि सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया है तो मैं बहुत खुश हूँ, और पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। मतलब ये 2 कार्ड जो है बताते हैं, और ये एस ऑफ कप्स का ये कार्ड बताते हैं हमें कि चीज़ें जो है कंट्रोल में हो सकती है। जब गॉड का वो होता है कि ब्लेस होता है तो चीज़ें जो है वो कंट्रोल में होना शुरू हो जाती है। तो एक चीज़ का तो हैप्पीनेस है, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की गाइस। देखिए, कार्ड्स आपके फेवर में है, ठीक है? वो चीज़ अलग बात है कि वो पर्सन जो है मिस कर रहे हैं, अकेले हैं, दुखी है, सैड वाली फीलिंग आ रही है। क्योंकि देखिए, आप बात नहीं कर रहे होंगे ना, ब्लॉक कम्युनिकेशन होगा आपका और उनका, बात हो नहीं रही होगी एक दूसरे से, तो फिर ऐसी फीलिंग आएगी ना। लेकिन कहते हैं ना कि जब बात नहीं हो रही है या जो भी है, लेकिन अंदर से वाइब्रेशन कैसी आ रही है, तो अंदर से जो वाइब्रेशन आ रही है पॉजिटिव आ रही है। देखिए, मिस करता है कोई, किसी को याद करता है, अकेलापन फील करता है, तो वो खुद से सोच के देखिए उस चीज़ को, तब वो वापस आने की कोशिश करेगा ना। देखो, याद करेगा, मिस करेगा, तभी ना वो कमबैक होगा। अगर याद ही नहीं करेगा, मिस ही नहीं करेगा, तो कोई कमबैक क्यों होगा? तो ये सबसे अच्छी चीज़ है भाई। अगर पर्सन मिस कर रहे हैं तो ये तो ठीक है ना, मिस कर रहे हैं तो भाई तभी तो कमबैक होंगे। तो ये चीज़ कैप्रिकॉर्न आप समझ के देखिए। कार्ड्स जो है अच्छे हैं, हो सकता है मैसेज कर दे, कॉल कर दे। मैरिड पर्सन है आप तो मैरिज का प्रपोजल, आई एम सो सॉरी, अगर आप मैरिड के लिए तैयार हैं तो मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है। और अगर मैरिड पर्सन है और पर्सन जो है दूर जा चुके हैं तो हो सकता है कि वो भी बहुत जल्दी रिटर्न हो जाए आपके पास। तो चीज़ें जो है वो कंट्रोल में हो रही हैं, हो सकती हैं, पॉजिटिव है, क्योंकि कार्ड अगर पॉजिटिव आए हैं तो चीज़ें जो है पॉजिटिव अपने आप होना शुरू हो जाएंगी। तो गाइस, यही थी कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, स्क्रीन पर दिया गया है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग। एंड पेड होती है तो जब ही करवाइएगा जब आपको करवानी है। सो गाइस, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताया करिए, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, तभी मुझे पता चलता है कमेंट से आपकी रीडिंग जो है कितना रेजोनेट हुई है। तो प्लीज़ एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।